ये कैसे मुमकिन है? सचिन के दिमाग में बस यही एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। तभी उसके दोस्त जोगी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है भाई, शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सचिन ने एक लंबी आह भरी और परेशान होकर कहा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे सुनैना के बारे में बताया था ना, हम पिछले 4 दिनों से मिलने वाले थे। मैं हर रोज उसी जगह घंटों इंतजार करता हूं पर वो आती ही नहीं। जोगी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे तो इसमें इतना क्या सोचना, उसके घर चला जा। हो सकता है घर वालों को भनक लग गई हो या कोई मजबूरी हो। सचिन की आंखों में बेबसी थी। भाई परेशानी तो यही है, मैं 2 दिन से उसका घर ढूंढ रहा हूं। उसने जो पता बताया था वहां उस नाम का कोई रहता ही नहीं। अजीब बात तो यह है कि उस पूरे मोहल्ले में कोई उसे जानता तक नहीं। ये सुनकर जोगी ठहाका मारकर हंस पड़ा। अबे तुझे चूना लगाकर चली गई वो, गलत पता देकर निकल ली। नहीं जोगी, ऐसा नहीं हो सकता, सचिन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो धोखा नहीं हो सकती। जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। सूरज ढल चुका था। जोगी ने सचिन को घर की ओर चलने का इशारा किया। चल अभी घर चल, कल फिर कोशिश करेंगे। आधी रात का सन्नाटा। उस रात नींद सचिन की आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की घुटन बर्दाश्त न हुई तो वो ताजी हवा के लिए छत पर चला गया। चारों ओर श्मशान सा सन्नाटा था। अचानक पानी की टंकी के पास उसे एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। सचिन की धड़कन तेज हुई। इतनी रात को वहां कौन है? उसने गौर से देखा पर वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी और रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के सिसकने की आवाज आई। कोई फूट फूट कर रो रहा था। कौन है? सामने आओ, सचिन घबराहट में चिल्लाया। आवाज अचानक बंद हो गई। सचिन झुंझला उठा। एक तो पहले ही जान आफत में है, ऊपर से यहां भी सुकून नहीं। वो वापस नीचे जाने के लिए जैसे ही मुड़ा उसके कदम जम गए। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। तुम सुनैना, तुम यहां कैसे? सचिन झपटकर उसके पास पहुंचा, लेकिन पास पहुंचते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। चांद की हल्की रोशनी में सुनैना का चेहरा सफेद और भयानक लग रहा था। उसके कपड़ों से खून रिस रहा था और फर्श पर लाल धब्बे फैलते जा रहे थे। सुनैना, ये क्या हालत है तुम्हारी? किसने किया ये सब? सचिन बदहवास होकर चिल्लाया। सुनैना की आंखों से खून मिश्रित आंसू गिर रहे थे। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, करीब मत आना सचिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी पर अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी। पागल मत बनो, चलो मेरे साथ अस्पताल। सचिन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा पर सुनैना पीछे हट गई। देर हो चुकी है सचिन, मैं मर चुकी हूं। मेरे घर वालों ने हमारे प्यार की सजा मुझे मौत देकर दी है। अब मैं इस दुनिया की नहीं रही। सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखों में आंसू लिए उसने दहाड़ लगाई। किसने किया ये? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत का बुलावा। सुनैना अचानक शांत हो गई। उसने अपनी डरावनी आंखों से सचिन को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो इस तड़प को खत्म करो। देखो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। नीचे कूद जाओ सचिन, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सचिन जैसे किसी सम्मोहन हिप्नोसिस में था। उसने आव देखा न ताव, वो तेज कदमों से रेलिंग की ओर बढ़ा और उस पर चढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सुनैना अब जोर जोर से हंस रही थी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक प्रेतात्मा की थी। मैं आ रहा हूं सुनैना। जैसे ही सचिन ने छलांग लगाने के लिए शरीर आगे झुकाया, पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया। बच गया साले, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। सामने जोगी खड़ा था। सचिन गुस्से में उठा, तूने मुझे रोका क्यों? तभी जोगी ने एक जोरदार तमाचा सचिन के गाल पर जड़ा। होश में आ, वहां कोई सुनैना नहीं है, तू हवा से बातें कर रहा था। जोगी चिल्लाया। सचिन ने देखा कि उसके पीछे उसके माता पिता और भाई भी खड़े थे। सबकी आंखों में दहशत थी। सचिन पागलों की तरह चिल्लाने लगा, वो रही सुनैना, देखो उसे। जोगी ने उसका कॉलर पकड़ा और हिलाते हुए बोला, वो सुनैना नहीं, रजिया की रूह थी। 15 साल पहले उसके प्रेमी ने उसे इसी तरह धोखा देकर मार दिया था। तब से उसकी भटकती आत्मा सुंदर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाती है और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाती है। मैं तेरा पीछा करते हुए उसके बताए पते पर गया था, तब मुझे ये खौफनाक हकीकत पता चली। सचिन के पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम नीचे जोगी से यही बात कर रहे थे कि तभी तेरे चिल्लाने की आवाज आई। हम ऊपर आए तो देखा तू अकेले ही दीवार से बातें कर रहा था और कूदने जा रहा था। सचिन का शरीर पसीने से तरबतर था।
उसे समझ आया कि जिसे वो प्यार समझ रहा था वो मौत का फंदा था। भाई, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। जोगी ने उसे गले लगा लिया। चल नीचे, अब सब ठीक है। जब सब नीचे जा रहे थे, सचिन को फिर से वही सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अंधेरे में कोई अब भी उसे देख रहा है। सचिन उस रात के बाद से पूरी तरह टूट चुका था। कहने को तो वो अपने परिवार के साथ नीचे आ गया था, लेकिन उसे हर पल अपने कमरे की खिड़की पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता। उसे लगता कि सुनैना रजिया बाहर खड़ी उसे बुला रही है। सिसकियों की गूंज। 3 दिन बीत चुके थे। सचिन ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जोगी रोज उससे मिलने आता, पर सचिन बस शून्य में ताकता रहता। एक रात जोगी सचिन के घर पर ही रुका था। आधी रात को अचानक सचिन की नींद खुली। कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। दीवार पर टंगी घड़ी रुक चुकी थी। तभी उसे कमरे के कोने से वही जानी पहचानी आवाज आई, सचिन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। सचिन का शरीर कांपने लगा। उसने देखा जोगी गहरी नींद में था, लेकिन उसके गले पर काले हाथों के निशान उभर रहे थे। रजिया का साया जोगी का गला घोंट रहा था। नहीं, जोगी को छोड़ दो, सचिन चिल्लाया। जोगी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो छटपटाने लगा। रजिया का चेहरा अब और भी विभत्स हो गया था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं इसे मार डालूंगी, रजिया की आवाज गूंजी। तांत्रिक का बुलावा। सचिन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा गंगाजल का कलश जो उसकी मां ने रखा था, रजिया की ओर फेंक दिया। एक चीख के साथ वो साया गायब हो गया। जोगी खांसते हुए उठा। भाई, वो यही है। वो हमें नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह जोगी सचिन को लेकर शहर के पुराने हिस्से में रहने वाले बाबा रहमत के पास पहुंचा। बाबा ने सचिन को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। बेटा, तूने मौत का हाथ पकड़ा था। वह रूह तुझे अपना हिस्सा बना चुकी है। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे वो धोखा फिर से न मिले जो 15 साल पहले उसके साथ हुआ था, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। श्मशान की वो रात। बाबा ने उन्हें एक पुरानी कब्र के पास ले जाने को कहा जहां रजिया को दफनाया गया था। आज अमावस्या है। आज ही उस रूह को कैद किया जा सकता है, लेकिन याद रखना, वो तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रात के 12 बजे कब्रिस्तान के सन्नाटे में झींगरों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। बाबा ने एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर चीखने जैसी आवाजें करने लगीं। तभी सचिन के पीछे से सुनैना की प्यारी आवाज आई, सचिन देखो, मैं ठीक हो गई हूँ। देखो, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सचिन का मन डोलने लगा। उसने लगभग पीछे मुड़कर देखना ही चाह रहा था कि जोगी ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। देखना मत सचिन, ये उसका मायाजाल है। अंत का आरंभ। रजिया का रूप पल भर में बदल गया। वह एक भयानक चुड़ैल के रूप में घेरे के बाहर नाचने लगी। वो जमीन पर रेंगती हुई सचिन के करीब आई और चिल्लाई, तुम भी उसी धोखेबाज की तरह निकले। मैं तुम्हें ले जाकर रहूंगी। बाबा ने एक अभिमंत्रित कील निकाली और जमीन पर गाड़ते हुए जोर से चिल्लाया, अंतिम विदा रजिया, अपनी नफरत को इसी मिट्टी में दफन कर दे। एक जोरदार धमाका हुआ। रजिया की रूह उस कील के साथ जमीन के अंदर खिंचती चली गई। उसकी आखिरी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उपसंहार। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सचिन के चेहरे पर पड़ी तो उसे सालों बाद एक सुकून महसूस हुआ। वो भारीपन जो उसके सीने पर था गायब हो चुका था। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब खत्म हो गया भाई, अब कोई सुनैना नहीं आएगी। सचिन मुस्कुराया, पर जैसे ही उसने अपनी शर्ट का बटन बंद किया, उसने देखा कि उसके सीने पर दिल के पास एक हल्का सा एस सुनैना का निशान अब भी मौजूद था। वो निशान जलने लगा था। क्या वो वाकई चली गई थी या उसने अपनी याद का एक हिस्सा सचिन के अंदर ही छोड़ दिया था? क्या आपको रजिया का ये अंत डरावना लगा? क्या सचिन उस निशान से कभी पीछा छुड़ा पाएगा? अपनी राय जरूर दें।